हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक और मसाला के बारे में। ये आप देख रहे हैं, ये पौधा है ऑल स्पाइस। जी हाँ, इसे ऑल स्पाइस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 3 प्रकार के मसालों की खुशबू होती है। तेज पत्ता, लौंग और जायफल। इन 3 मसालों की खुशबू इस एक पौधे के अंदर होती है और ये एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। इसका यूज़ जुखाम में, कफ और खांसी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने का तरीका है कि आप बस जो चाय बनाते हैं, चाय के अंदर इसके 1 या 2 पत्ते उसमें इलायची या इसकी इलायची की जगह या अदरक की जगह जैसे हम मसाला डालते हैं ना चाय में, उस तरीके से इसके 1-2 पत्तों को चाय में डाल के उबाल के आप चाय के साथ पी लें तो आपको कफ में, जुकाम में और खांसी में तुरंत असर करता है और आपको तुरंत रिलीफ होगा उसमें। ये देखिए, मैंने ये इसमें मेरे ये इस एक बकेट के अंदर ये 2 पौधे इसमें मैंने लगा रखे हैं। ये 2 पौधे हैं इसमें। पहले मैंने इसे धूप में रखा हुआ था तो इसकी कुछ पत्तियां बर्न होने लगी थी, तो उसके बाद में मैंने इसे उठाकर छाया में रख दिया। बहुत प्यारी इसमें खुशबू होती है और ये एक मसाले के साथ साथ ये एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। ये देखिए, ये 2 पौधे हैं, इसमें मैंने 2 पौधे लगा रखे हैं और दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत होता है। देखिए, एकदम बिल्कुल डार्क ग्रीन इसके पत्ते होते हैं। अभी तो क्या है कि मैंने बाहर रखा हुआ है तो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, इसीलिए थोड़ा ये मटमैला दिख रहा होगा। बाकी इसकी पत्तियाँ जो है काफ़ी एकदम डार्क ग्रीन रहती हैं। इसका यूज़ हम खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जैसे तेज पत्ते और दालचीनी का उपयोग करते हैं, इसी तरह से इसके पत्तों का भी हम खाने में जैसे सब्जी, दाल वगैरह और खिचड़ी वगैरह में भी जिस तरह से तेज पत्तों का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से इनके पत्तों का भी उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इस पर जैसे हमारी काली मिर्च होती है, उसी तरह के छोटे छोटे काली मिर्च जैसे दाने लगते हैं, उनका यूज़ भी गरम मसालों में किया जाता है। और चलिए अब बात करते हैं इसको कब लगाया जाता है और कैसे इसकी देखभाल की जाए। तो इसको लगाने का कोई ख़ास समय नहीं होता है, आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि थोड़ा इसको आप सेमी शेड में रखें, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें। अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखें तो इसकी पत्तियां हैं जो सनबर्न हो जाएंगी और बहुत जल्दी आपका पौधा ख़राब हो सकता है। इसलिए आप इसको थोड़ा छाया में रखें, शेड में रखें, तो इसको थोड़ी बहुत घंटे भर की धूप मिल जाए सुबह की और उसके बाद ये छाया में रहे तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। हाँ, बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र के लिए इसको आप काऊ डंग का जो कंपोस्ट है, यानी कि गाय के गोबर की खाद, वो आप इसको दे सकते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है, तो आप उसको गाय के गोबर की खाद दे सकते हैं। इसके अलावा आप केचुए की खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट, इसको आप दे सकते हैं। इसमें आप कोई भी रासायनिक खाद, यूरिया वगैरह ना दें क्योंकि ये हमारे भोजन में उपयोग होता है, खाने में काम में लिया जाता है और वो यूरिया वगैरह जो रासायनिक खाद है वो इनके ज़रिए हमारे शरीर में पहुंचती है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। इसीलिए आपको इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में मैंने आपको बताया गाय के गोबर की खाद और केचुए की खाद सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप अगर बनाना पिल्स की अगर लिक्विड अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देते हैं, बनाना पिल्स मतलब केले के जो छिलके, केले खाने के बाद में जो छिलके बच जाते हैं, छिलकों को पानी में आप अच्छे से गला के रखिए और 1 से 2 दिन उसको आप ऐसे ही पानी में रहने दीजिए और उसके बाद का जो पानी जो है वो आप इसमें आप देते हैं तो वो आपके पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होता है क्योंकि हम हमारे पौधों को केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, कि इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं देते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है और हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और इस पर कोई इंसेक्ट भी कोई अटैक नहीं करता है क्योंकि इसका स्वाद ही, इसकी स्मेल ही इतनी तेज़ होती है, जिस तरह से तेज पत्ता, लौंग और जायफल की होती है, इतनी तेज इसमें खुशबू होती है। इसीलिए इसमें कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस पर कोई अटैक नहीं करता है। आप देख रहे होंगे ये नीचे का खाली पूरा दिख रहा है, तो ये इसके सारे पत्ते मैंने तोड़ के मैंने काम में ले लिए थे
मेरे यूज़ में ले लिए हैं मैंने, इसीलिए ये पूरा नीचे से आपको पूरा देखिए, ये पूरा खाली दिख रहा है पौधा, क्योंकि इसके सारे पत्ते मैंने नीचे से ले लिए थे और इसके सारे पत्ते मैंने तोड़ लिए थे। अब जब गर्मियों की शुरुआत हुई थी तो इसमें सारी ये नए पत्ते आए हैं और उसके बाद से मैंने इसे छाया में रखा हुआ है, क्योंकि अभी बहुत तेज़ गर्मी है। अभी मई का महीना हो गया तो काफ़ी तेज़ गर्मी है, तो इसीलिए मैंने इसको छाया में रखा और छाया में रखने के बाद में इसकी ग्रोथ ठीक चल रही है। और अभी जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में मैं इसके लिए गोबर की खाद और केचुए की खाद लाके इसमें दूंगा। तब तक मैं इसको खाली पानी दूंगा, क्योंकि अभी बहुत तेज़ गर्मी है, तो तेज़ गर्मियों में हमारे पौधों में ज़्यादा खाद देनी भी नहीं चाहिए। केवल आप उसका पानी दें और थोड़ा इसका धूप से थोड़ा ध्यान रखें, बस यही इसके लिए केयर होती है। इसके अलावा कोई इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और रही बात मिट्टी की, तो मिट्टी आप जानते हैं कि वेल ड्रेन होनी चाहिए सॉइल। इसमें आप 50% आप नॉर्मल जो गार्डन की मिट्टी होती है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ी बहुत मात्रा में 20% कोई आपके पास ऑर्गेनिक खाद है, जैसे कि गाय का गोबर की या केचुआ वर्मी कंपोस्ट, वो मिला लें और बाकी की आप इसमें रेत मिला के इसका आप सॉइल मिक्सचर अच्छे से बना लें और उसमें आप ये इस पौधे को लगाएं। बस इसमें आपको पानी का ध्यान रखना है, पानी टाइम से टाइम देते रहना है, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है तो पानी की इसमें